गेम की चालबाजी और अरबों खरबों की लूट। हम खोलेंगे काले हीरे की सौदागरों की पोल, जिन्होंने डाला देश के कोयला खदानों पर डाका और कई आंगनों को किया सूना। देखिए सिर्फ साधना न्यूज पर काजल की कोठरी। राजनीति है खबर, लेकिन खबरों से राजनीति नहीं। मनोरंजन है खबर, लेकिन खबरों से मनोरंजन नहीं। खेल है खबर, लेकिन खबरों से खेल नहीं। कारोबार है खबर, लेकिन खबरों से कारोबार नहीं। देखते रहिए साधना न्यूज। देश का खनीज, सरकार की शह, पावर गेम की चालबाजी और अरबों खरबों की लूट। हम खोलेंगे काले हीरे की सौदागरों की पोल, जिन्होंने डाला देश के कोयला खदानों पर डाका और कई आंगनों को किया सूना। देखिए सिर्फ साधना न्यूज पर काजल की कोठरी। नमस्कार, साधना न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रविंद्र सिंह। आज के हमारे खास कार्यक्रम प्रॉपर्टी मंत्रा में हम एक और नया खुलासा करने जा रहे हैं। जी हां, हम साधना न्यूज पर आपको देश के बिल्डर्स की एक और हकीकत दिखाने जा रहे हैं। क्या है यह हकीकत, वो हम आज आपको दिखाएंगे सिर्फ साधना न्यूज पर। जी हाँ, आज हम आपको ऑपरेशन ब्लैक गोल्ड का दूसरा हिस्सा दिखाएंगे। इस फेरिस्त में हम 1, 2 या 3 नहीं, आपको कई बिल्डर्स का वो सच दिखाएंगे जो हमने आम लोगों की शिकायत पर अपने कैमरे में कैद किया है। पिछले कई साल से देश में काले धन पर कई तरह की बहस छिड़ी हुई है। देश की राजनीतिक पार्टियां लगातार इस कोशिश में है कि विदेशों में छुपा काला धन कैसे देश में वापस लाया जाए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि देश में काला धन है और उसे काले से सफेद करने में देश के कुछ बिल्डर्स अहम भूमिका निभा रहे हैं। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कहना है इन्हीं बिल्डर्स का अपनी जुबान में। कैसे, आइए देखते हैं। काले धन को सफेद करने का खेल कौन दे रहा है अंजाम? काले धन को सफेद करने का खेल एक ऐसा खेल है जिसमें देश के राजस्व को लाखों करोड़ों का नहीं बल्कि अरबों रुपयों का चूना हर साल लगता है। लेकिन इसकी फिक्र देश के उन चंद बिल्डर्स को नहीं है जो मुनाफे के लिए कुछ भी दांव पर लगा देते हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि चंद सिक्कों का फायदा ही असल फायदा है, फिर चाहे उसके लिए देश को कितना भी नुकसान क्यों न उठाना पड़े। आइए हम आपको एक ऐसे ही सफेद पोश से मिलवाते हैं जो अपने फायदे के लिए देश को चूना लगाने के लिए काले धन को सफेद करने की कोशिश में है। मोर देन जो 50% जो ब्लैक मनी है वो हमने व्हाइट में कन्वर्ट करना है। सीधा सा वही है हमारा, और कुछ नहीं। एश्योरेंस बदल जाएगा, क्या मिलेगा? एश्योरेंस जो ब्लैक वाले में चेक मिलेंगे, क्या अच्छी देंगे? नहीं, एश्योरेंस जो मिलेगा कंपनी आपको देगी। हाँ, जो ब्लैक पोर्शन होगा उसका आपको मिलेगा चेक। ठीक है, वो आप कंपनी से आके ले सकते हैं, बैंक में आके ले सकते हैं। बाकी व्हाइट पार्ट होगा, व्हाइट पार्ट का आपका एडमिशन हो जाएगा, चेक मिल जाएगा आपको। ठीक है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है बेसिकली। जी हाँ, ये देश के एक नामी बिल्डर्स कंपनी के डायरेक्टर गुरविंदर सिंह जो बता रहे हैं कि वो किस तरह से ब्लैक मनी को व्हाइट कर सकते हैं। हम ये सुनकर आपकी ही तरह हैरान हुए। इसके बाद कंपनी के डायरेक्टर ने हमें बताया कि वो किस तरह से हमारे काले धन को व्हाइट करेंगे और किस तरह से इस काम को अंजाम दिया जाएगा। हम भी विड्रॉ करेंगे, एक समय के बाद वो प्रॉपर्टी इतने का हो जाए, कुछ हो जाए इतना, तो फिर वो सारा
हमें चेक में मिल जाए या RTGS के थ्रू मिल जाए। बेसिकली ऐसा कि इसमें आपको जब प्रॉपर्टी तैयार हो गई तब तो सारा वाइट वाला ही हो जाता है, कुछ रहता ही नहीं। दूसरी चीज़ है जो इस पर लीज होगी वो सारा का सारा वाइट वाला है। बेसिकली ये होता है कि ये वाली चीज़ें लीज के लिए ली जा रही है, के लिए बैठ के खाना ऐसा पहले मिलेगा उसी टाइम पहले ही मिलेगा उससे पहले ही मिलेगा। हम लोगों की कॉर्पोरेट लीजिंग वैसे ही है, तो लीजिंग में कोई इशू नहीं। वैसे तो सबकी लीजिंग अपनी खुद की इतनी स्ट्रॉन्ग है कि कहने की जरूरत नहीं है, ऐसी जगह पर बैठे हैं। गुरविंदर सिंह एक नामी डेवलपर्स कंपनी के डायरेक्टर हैं, और गुरविंदर सिंह की माने तो उनकी कंपनी ये काम काफी समय से कर रही है। जी हां, ब्लैक मनी को व्हाइट में कन्वर्ट करने का धंधा। ब्यूरो रिपोर्ट, साधना न्यूज। तो देखा आपने, ये है गुरविंदर सिंह जो एक नामी बिल्डर कंपनी के डायरेक्टर हैं। इनकी माने तो इनकी कंपनी अपने कई प्रोजेक्ट्स में इस तरह से पैसा लगा चुकी है और लोगों को फायदा पहुंचा चुकी है। शर्त सिर्फ इतनी सी होती है कि इनके कहे अनुसार आप इन पर भरोसा कर लें। और हम अपने सहयोगी से बात करते हैं जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में। हम नाम उनका नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन वो कैमरे के सामने होंगे भी और नहीं भी होंगे। उनसे हम समझने की कोशिश करते हैं इस पूरी घटना को। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ऑपरेशन जब आपने ये किया तो ब्लैक से व्हाइट मनी करने के लिए क्या क्या इन्होंने हथकंडे बताए? रविंद्र, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पहलू है। देखिए, ब्लैक मनी को व्हाइट करने के लिए पूरे देश में बहस छिड़ी हुई है। कई राजनीतिक जो पार्टियां हैं वो लगातार इस कोशिश में हैं कि ब्लैक मनी को, जो विदेशों में छुपा हुआ जो काला धन है, वो देश में लाया जाए। और उससे भी बड़ी समस्या ये है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और भारत सरकार के सामने कि जो देश का जो मौजूदा जो काला धन है वो बाहर नहीं आ पा रहा है। और इसकी जांच पड़ताल में जब हम आगे बढ़े तो हम जब इस बिल्डर्स के पास हम पहुंचे तो उन्होंने साफ तौर पर हमसे कहा कि देखिए, हमारी कंपनी में ब्लैक मनी को कन्वर्ट करने के लिए बड़ा ही बेहद आसान तरीका है। हालांकि तरीका बड़ा शातिराना है रविंद्र। इसमें होता यह है कि बिल्डर आपको एक प्रॉपर्टी या तो सेल करता है, और प्रॉपर्टी भी कई तरह की होती है, वो भी हम आगे अपने इसमें पूरे कार्यक्रम में बताएंगे कि प्रॉपर्टियां किस किस तरीके की होती हैं, कैसे ब्लैक मनी को जो बिल्डर है वो व्हाइट में कन्वर्ट करता है। तो रविंद्र, उन्होंने बताया कि आप एक प्रोजेक्ट में लीजिए और मोर देन आप 50% कैश हमें दे सकते हैं। हालांकि जो IT डिपार्टमेंट का ये कहना है और सेबी के भी ये रूल हैं कि भाई जो पैसा कोई भी बिल्डर अगर किसी इन्वेस्टर से लेता है तो उसकी जानकारी उसे प्रॉपर तरीके से देनी होगी, और जो कैश का जो पेमेंट है, जो कैश का जो पार्ट है, उसकी भी जानकारी देनी होगी। लेकिन बिल्डर का हमारे साथ बातचीत के दौरान ये कहना था कि उन्हें, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी जवाब देना होता है, इसके लिए वो इस पार्ट को हिडन रखेंगे और उस पर वो एश्योर्ड रिटर्न देंगे, जो पूरी तरह से इलीगल है रविंद्र जी। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं क्योंकि आम आदमी की समझ से परे हो जाती हैं। आगे की जो कार्रवाई होती है, आगे का जो काम होता है, मान लीजिए चेक से और कैश में ये सारी चीजें डाइवर्ट हो जाती हैं, लेकिन उसके बाद आगे का जो काम है, लेखा जोखा किस तरह से दिखाते हैं? देखिए, बड़ा ही आसान तरीका इनके पास होता है और पूरा काम जो पूरा ये जो धंधा है, इसे धंधा कहें तो ज्यादा बुरा नहीं होगा रविंद्र। पूरा धंधा भरोसे पर है। एक पर्ची पर जो बिल्डर है वो लिख करके दे देता है कि आपने इतना अमाउंट दिया। उसके बाद एक यूनिट, जिसे इनकी भाषा में यूनिट कहते हैं, आपको एक पोर्शन प्रॉपर्टी का ये आपके नाम कर देते हैं अपनी शर्तों पर कि इस प्रॉपर्टी की कीमत इतनी है। इसके बाद होता यह है कि प्रॉपर्टी की, जैसे अगर फर्ज कीजिए कि आपने कोई प्रॉपर्टी 1 करोड़ रुपए की खरीदी, तो ये पेपर्स में उसे बेशक 1 करोड़ की दिखाएं, लेकिन वो प्रॉपर्टी की कीमत कुछ और होती है। इस हिसाब से जब उसका जब रिटर्न आता है तो वो व्हाइट का रिटर्न होता है, उसकी जो अगली जो मार्केट वैल्यू होती है वो आपको वापस दी जाती है। इस तरीके से जो ब्लैक मनी का जो पोर्शन है वो ऑटोमेटिकली व्हाइट हो जाता है रविंद्र जी। बिल्कुल, ये समझना होगा। और आप देख सकते हैं किस तरह से ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में तब्दील किया जाता है। हम चर्चा को आगे जारी रखेंगे। केएन रावल साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्रिमिनल लॉयर दिल्ली हाईकोर्ट के, उनसे भी इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन वक्त फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का यहां पर है। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो कुछ कानूनी दांवपेचों को भी हम केएन रावल साहब से समझने की कोशिश करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक।
क्या ढूंढ रहे हैं जनाब आप लोग? एक आशियाना। तो परेशान क्यों बरखुरदार है ना अपना वास्तु विहार। रूसी क्या? डैंड्रफ? मुझे डैंड्रफ नहीं है। नहीं है। तो कुछ लगाया? मम्मी कहती है दही लगाओ, अंडा लगाओ, नींबू लगाओ। तो लगाया? नहीं, खा गई। डैंड्रफ कैसे जाएगा? रोज शैम्पू करती हूँ। पागल, केटोमैक लगाओ। रूसी है तो नहीं होगी, नहीं है तो कभी नहीं होगी। कैटोमैक डैंड्रफ ट्रीटमेंट शैम्पू। अलविदा रूसी। रूसी बाय। मेगा मॉल बनेगा, the biggest India has ever seen। यहाँ स्टेडियम बनना चाहिए। चैरिटी के बारे में सोच रहे हैं। कभी तो ऐसा ख्वाब देखिए जिसमें हजारों ख्वाब शामिल हैं। जब दूसरों के ख्वाब पूरे करोगे तो अपना कल बनते देखोगे। निजी स्कूल हैं, पटक के मारता है ये। या गुंडागर्दी का अड्डा। वो बोलते हैं कि हम तुम लोग को मार के भाग जाएंगे, हमको कोई पकड़ नहीं पाएगा। पढ़ाने के नाम पर शिक्षक बन जाते हैं हैवान। उनका कहना है 10 साल में उनका ट्रांसफर हो चुका है, क्योंकि वो मारते हैं इतना। कलम से नहीं, पटक के मारता है ये। कॉलर पकड़कर कराते हैं पढ़ाई। कॉलर पकड़े। देखिए साधना न्यूज पर टीचर का टॉर्चर। जोश और जुनून की जंग में आमने सामने हैं खिलाड़ी। कौन जीता, कौन हारा, किसने मारी बाजी, मैदान से लेकर ड्रेसिंग रूम तक पूरी इनसाइड स्टोरी देखिए स्पोर्ट्स टाइम में, सिर्फ साधना न्यूज पर। साधना एकेडमी फॉर मीडिया स्टडीज। अगर आप भी चाहते हैं मीडिया की फील्ड में कुछ कर दिखाना, करना चाहते हैं कुछ अलग हटकर, तो ज्वाइन साधना एकेडमी फॉर मीडिया स्टडीज और ग्रूम करें अपनी क्वालिटीज को। All the students of Sadhana Academy, there is no shortcut to hard work. So if you work hard now, you can reap the benefits later. All the best. UGC recognized degree courses: Bachelor's of Mass Communication, Masters of Mass Communication, Postgraduate Diploma in Mass Communication, Diploma and Certificate courses, Video Editing and Sound Recording, Camera and Lighting Techniques, TV Production and Direction. राजनीति है खबर, लेकिन खबरों से राजनीति नहीं। मनोरंजन है खबर, लेकिन खबरों से मनोरंजन नहीं। खेल है खबर, लेकिन खबरों से खेल नहीं। कारोबार है खबर, लेकिन खबरों से कारोबार नहीं। देखते रहिए साधना न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हम लगातार पर्दाफाश करने की कोशिश करते हैं उन बिल्डर्स के खिलाफ। हमने एक अभियान चला रखा है जिसके तहत किस तरह से सारी चीजों को अपने हाथ में लेकर ये लोग ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में तब्दील करते हैं, इसको हम समझने की भी कोशिश कर रहे हैं और आपको समझाने की भी कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ केएन रावल साहब इस वक्त जुड़े हुए हैं, उनसे हम कानूनी दांवपेचों को समझने की कोशिश करते हैं। केएन रावल साहब, बहुत बहुत स्वागत है साधना न्यूज में आपका। रावल साहब, आवाज हमारी आप तक पहुंच रही है? चलिए, लगता आवाज नहीं पहुंच रही है। हम आपसे समझना चाहेंगे, चीजों की अगर बात होती है, ब्लैक मनी से व्हाइट मनी की बात होती है, लेकिन एक जो आम व्यक्ति है जो वहां पर पहुंच रहा है, जो इन्वेस्टर है, उसके लिए मुश्किल होता है इन चीजों को समझना। तो क्या ये कुछ ऐसा भी करते हैं जिससे इनके ऊपर आंच ना आए? अगर फंसता है आगे कोई चल के तो इन्वेस्टर ही फंसता है। जी बिल्कुल रविंद्र, इसमें करते क्या है बिल्डर कि आपको एक तो पक्की कोई रसीद देते नहीं है जी। ये आपको एक सिंपल सी एक कागज पर लिख करके दे देते हैं कि आपने इतना पैसा दिया है। और असल में कहानी ये भी है रविंद्र, जिस आदमी को ब्लैक मनी को कन्वर्ट करना है व्हाइट में, वो किसी तरह की जानकारी आईटी को देना नहीं चाहता, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देना नहीं चाहता। अगर फिर भी अगर ऐसा मामला अगर फंसता है तो उसमें सीधे सीधे जो इन्वेस्टर है, जो यानी जो पैसा जिसका लग रहा है, उसी के ऊपर पूरी
आईटी डिपार्टमेंट की गाज गिरती है। कुल मिलाकर के गलती दोनों तरफ से होती है। एक आदमी वो है जो ब्लैक मनी को व्हाइट करने की कोशिश कर रहा है, और उससे बड़ी भूमिका निभाते हैं ये बिल्डर, जो उस मनी को लगा करके व्हाइट में कन्वर्ट करते हैं और देश के राजस्व को चूना लगाते हैं। रविंद्र, सीधे तौर पर रावल साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं इस वक्त। रावल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। रावल जी, आवाज पहुंच रही है आप तक हमारी? रावल जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? संपर्क नहीं हो पा रहा हमारा रावल साहब से, और कानूनी दांवपेचों को भी हम समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये अपने आप में क्या किसी ऐसे इन्वेस्टर से आपकी बात हुई है, या कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस तरह के झांसे में आकर बाद में फंस गए हैं? क्या इस तरह के किसी व्यक्ति से आपकी बातचीत हुई है? कोई ऐसी जानकारी में आई है आपके? रविंद्र, ये क्योंकि ये जो पूरा जो ऑपरेशन है ये सीधे तौर पर बिल्डर्स, ऐसे बिल्डर्स की पोल खोलने को लेकर के है जो ब्लैक मनी को कन्वर्ट करते हैं व्हाइट में। हालांकि ऐसे इन्वेस्टर हमारे सामने नहीं आए, लेकिन ऐसे कई बिल्डर्स जरूर हमारी फहरिस्त में, एक लंबी लिस्ट है उसकी, जिसको हम सिलसिलेवार अपने चैनल के माध्यम से लोगों की शिकायत पर आगे भी दिखाएंगे, और अब दिखा भी रहे हैं। इसका सिलसिला लगातार जारी रहेगा। तो ऐसे कई बिल्डर हमारे कैमरे पर कैद हैं जो इस कृत्य को कर रहे हैं, लगातार इस काम को कर रहे हैं और ब्लैक मनी को व्हाइट में कन्वर्ट कर रहे हैं। बड़ा शातिराना अंदाज होता है इनका, अगर रविंद्र हम बात करें। इसको अगर थोड़ा सा समझाएं तो मेरे दर्शक जो हमारे इस वक्त देख रहे हैं इस कार्यक्रम को, उनकी समझ में भी आ सके कि अगर आने वाले वक्त में किसी तरह की कार्रवाई होती है तो उनको क्या खामियाजा भुगतना पड़ता है। जी देखिए, इसके लिए जो कानून में तो काफी सजा है, 3 से लेकर के 7 साल की सजा है। अगर इस तरीके के काम में अगर वो आता है या ब्लैक मनी को कन्वर्ट करने का, ब्लैक मनी को व्हाइट में कन्वर्ट करने का काम करता है, यानी जो मनी लॉन्ड्रिंग जो एक्ट है उसके तहत ये मामला बनता है, जिसमें थोड़ा सा रोकना चाहेंगे। केएन रावल साहब हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं। अगर उन तक हमारी आवाज पहुंच रही है तो रावल साहब, आवाज हमारी पहुंच रही है आप तक? रावल साहब, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? चलिए, आवाज उन तक नहीं पहुंच रही। रवि, आप समझ सकते हैं कि जिस तरह की चीजें हैं, रावल साहब जुड़ेंगे तो हम वापस उनकी तरफ रुख करेंगे। हम आपकी बात को कंटिन्यू रखना चाहेंगे। जी, 3 से 7 साल की सजा है, और मुझे एग्जैक्ट इसका नहीं पता है, लेकिन क्योंकि कानूनी एक इसमें पहलू है और कानून का जो जानकार है वही एक अच्छी जानकारी दे सकता है, तो इसमें 30,000 रुपए तक का जुर्माना भी है। जो इनिशियल जो जुर्माना है वो 30,000 तक का है। तो हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से होता है रविंद्र। असल में जो बिल्डर हैं उनके पास 3 तरह की प्रॉपर्टी होती है। एक होती है रियल, जो आप जिसे ऑक्युपाई कर सकते हैं, जिस पर आप उसके पेपर वगैरह सब आपके पास होते हैं, उसके अलावा प्रॉपर्टी का आपके पास कब्जा भी होता है। और दूसरी होती है वर्चुअल। बड़ा इंटरेस्टिंग पहलू है रविंद्र। वर्चुअल एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो जिस प्रॉपर्टी के आप मालिक तो होते हैं, लेकिन उस पर कब्जा आपका नहीं होता। उस पर कब्जा किसी सेकंड या थर्ड पर्सन का होता है और उससे रेंट आता है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसी प्रॉपर्टी जिसके आप मालिक नहीं हैं, उसमें आपका पैसा लगा हुआ है। आपको कहीं कोई जानकारी नहीं देनी, आपको कहीं से कुछ, आपको उसके बारे में बताना नहीं है कि आपने वर्चुअल प्रॉपर्टी में कितना पैसा लगाया है, क्यों लगाया है। बस उसके पेपर आपके पास हैं, वो भी इसलिए कि अगर कोई कानूनी दाव पे फंसे तो उसमें आप शो कर पाए। आपके पास एक रेंट आ रहा है या उसका एक जो तय शुदा जो लीज है उसका पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो रहा है। तो धीरे धीरे जो आपने पैसा लगाया है रविंद्र, अगर फर्ज कीजिए आपने 1 करोड़ रुपए लगाया है, जैसा कि हमारी बात भी हुई थी, तो 12.5% ये देने के लिए बिल्डर हमें तैयार था। इस हिसाब से 1 करोड़ पर 10 लाख रुपए महीना वो वापस करने के लिए तैयार था। तो इस हिसाब से अगर अंदाजा लगाएं रविंद्र, तो आपका लगभग 1 साल में ही पूरा 10 लाख, जो 10 लाख के हिसाब से 1 साल में ही आपका 1 करोड़ रुपया आपका वापस आ जाता है, वो भी व्हाइट में। लेकिन इसमें जो बिल्डर है उसका क्या फायदा होता है? देखिए, उसका सीधा सा फायदा ये है कि उसने अपनी मनमाने रेट पर अपनी जमीन बेच दी। उसने आपको जो जितना उसने जो बताया हुआ है उससे वो ऊपर के रेट पर ही आपको बेचता है, क्योंकि वो उस रेट पर तो कतई नहीं बेचेगा जिस पर उसने, सरकार ने या जो बिल्डर एसोसिएशन है या उन लोगों ने उनसे कहा है कि आप इस कीमत पर बेचिए। जब ब्लैक मनी की बात आती है तो वो अपना मन मांगा रेट मांगते हैं रविंद्र, और उसी पर बात होती है। और जब मनमाना रेट मिल रहा है और उसके बाद उसके पास जो पैसा है वो चेक में नहीं आ रहा है, वो सीधा उसके अकाउंट में ट्रांसफर हो रहा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने शातिराना तरीके से पूरे इस एक्ट को अंजाम दिया जाता है। हमारे साथ जगदीश वत्स जी जुड़ गए हैं, पटियाला हाउस के अधिवक्ता हैं। जगदीश जी, बहुत बहुत स्वागत है साधना न्यूज में आपका।
जगदीश जी, हम समझना चाहेंगे ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में जिस तरह से जो बिल्डर्स हैं कन्वर्ट करते हैं। हमारे जो सहयोगी हैं हमारे साथ लगातार बने हुए जिन्होंने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है, उनका कहना है कि वो एक पर्ची पर लिखकर दे देते हैं और कैश में वो रकम ले लेते हैं। अगर इस तरह से ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट किया जाता है तो प्रावधान क्या है? अगर कोई व्यक्ति पकड़ा जाता है तो उसको किस किस तरह की जानकारी एक व्यक्ति को होनी चाहिए इस तरह के मामलों में? इसमें सबसे पहले तो चीटिंग का केस सीधा सीधा बनता है, मतलब दूसरे किसी उसमें जाने की तो जरूरत ही नहीं है, सीधा सीधा चीटिंग का केस है ये तो जी। और गवर्नमेंट अगर सीबीआई चाहे इसमें या हमारी पुलिस चाहे तो फेरा में भी इनको कवर कर सकती है जी। तो ये सीधा सीधा पब्लिक के साथ, जनरल पब्लिक के साथ एक तरह से खिलवाड़ हो रहा है आज के टाइम में ये जी। क्या लगता है जगदीश जी, क्या लगता है कि ये सारी चीजें जो प्रशासन है या प्रशासनिक अधिकारी हैं उनकी जानकारी में ना हो, क्योंकि ये एक बड़े स्तर पर इस तरह का एक तरह से धंधा बना लिया गया है और इन्वेस्टर्स को पैसे का लालच देकर अपना उल्लू सीधा किया जाता है? आजकल हर डिपार्टमेंट में लीगल एडवाइजर्स हैं और लीगल एडवाइजर्स को लॉ के बारे में हर तरह से पता है, दे आर वेल अवेयर विद द लॉ, और उनको ये पता होता है कि कोई भी पॉलिसी बनती है या कुछ भी है तो उनको सारी चीजें होती है। अब जो ये बिल्डर्स भी जो ये कर रहे हैं जी, तो उनको सारी चीजों का पता होता है, लेकिन जब सरकारी एजेंसी कोई भी इन चीजों में पहले नहीं बोलती है, लेकिन जब आप जैसे या हमारे जैसा भाई कोई किसी चीज को उठाता है तो तब वो इंटरवीन करते हैं, अदरवाइज ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट एजेंसीज को इन चीजों के बारे में पता नहीं है जी। क्या कुछ इसका प्रावधान भी हम समझना चाहेंगे, आपके नजरिए से रूल भी समझना चाहेंगे? कि गवर्नमेंट अगर चाहे तो हमारी पुलिस अगर चाहे तो इन चीजों को शुरू में ही इस पे लगाम कर सकती है जी। भाई आज आप ये देखिए कि आज ये बुकिंग कर लेते हैं, बुकिंग करके पहले पैसा ले लेते हैं जी, और उसमें बाद में सारी चीजें वो पता नहीं 2 साल 3 साल 4 साल तक पता नहीं कब पोजीशन होता है कब नहीं होता है, कुछ नहीं पता जी। पैसा पब्लिक का ही यूज करके वो इस चीज को कर रहे हैं, और फिर बाद में कुछ जगह तो ऐसा भी होता है कि कुछ तो इसको मतलब बाद में पोजीशन भी नहीं देते, और कुछ ये बिल्डर्स जो है या रियल एस्टेट वाले हैं वो इसमें बैकआउट भी कर जाते हैं जी। बहुत बहुत शुक्रिया जगदीश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, यहाँ पर समझना होगा। और चलिए अब हम आपको एक ऐसी खबर भी दिखाने की कोशिश करते हैं जिसे देखकर आपको थोड़ा सा झटका जरूर लग सकता है, क्योंकि हम आपको इस कंपनी की वो जगह दिखाने वाले हैं जिसके लिए वो निवेशकों से निवेश यानी इन्वेस्टमेंट करवा रहे हैं, और साथ ही आपको ये भी दिखाएंगे कि कैसे हवा में बने महल का आपको मालिक बनाया जा सकता है और आपकी जेब को काटा जा सकता है। हवा में महल, निवेशकों को चुना, वर्चुअल प्रॉपर्टी का सच। कहते हैं कि हवा में महल नहीं बनते, लेकिन आजकल बनते हैं और आप उनके मालिक बनकर मुनाफा भी कमा सकते हैं। और ये हम नहीं कह रहे, ये कहना है एक डेवलपर कंपनी के डायरेक्टर गुरविंदर सिंह का। इनके अनुसार अगर आप अपना काला धन सफेद करना चाहते हैं और वो भी बगैर किसी रियल प्रॉपर्टी में पैसा लगाकर, तो आप वर्चुअल प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, यानी एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसका आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन वो होगी आपकी। कैसे, खुद आप ही सुनिए। इसमें होता क्या है, हमारे 3 तरह के वो होते हैं। जैसे वर्चुअल स्पेस होता है, वर्चुअल स्पेस होता है कि जिसमें अपना क्या नाम है, आप स्पेस लेते हैं, आपको उसका रेंटल इनकम आता है, आप उससे फिजिकल वेरिएशन दे सकते हैं, ठीक है। एक होते हैं ऑफिस, हमारे ऑफिस होते हैं जो पूरे फर्निश होते हैं, इसमें साइज है 150, 300, 500 या जितना आपको चाहिए उसका यूज कर सकते हैं, रेंट पे सकते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है। और रिटेल स्पेस होता है उसमें, ग्राउंड फ्लोर में हमारा रिटेल होता है, उसमें रेस्टोरेंट्स, मेडिसिटी, डिस्कोटेक्स, अपना सारे रेस्टोरेंट होते हैं, 17 रेस्टोरेंट है हमारे, तो उस तरह का काम होता है। तो 3 तरह के अपना रिटेल हो गया, वर्चुअल हो गया और ऑफिस स्पेस हो गया, इस तरह की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो आपने कितना अमाउंट लगाना है, कैसे करना? जी हाँ, इस प्रोजेक्ट के बारे में सुनकर हम भी आपकी तरह हैरान हो गए, लेकिन और सुनिए आगे कि इस हवा महल से कैसे काले धन को सफेद धन में तब्दील किया जाता है ना। उसका आपको जब तक हमारा कमीशन चलेगा, तो क्वेश्चन नहीं होगा, तब तक आपको हम 12.5% की डालेंगे। अगर डीपी करते हैं 12.5% लोग आपने अगर 1 करोड़ भी लगाया है तो आपको 10 लाख रुपए महीना वो आता है। ठीक है। इसमें कुछ ऐसा है कि हम
मैं आपको थोड़ा सा दिखा रहा हूँ। देखिए ये 150 कोड किया ना सर। तो सुना आपने, हवा के महल से मुनाफा वो भी 12.5%। इस हिसाब से आपका पैसा 8 साल में 2 गुना हो सकता है, और अगर काला धन है तो वो भी व्हाइट हो सकता है। यानी गुरविंदर सिंह की माने तो हवा में भी महल खड़ा हो सकता है जनाब। ब्यूरो रिपोर्ट, साधना न्यूज। केएन रावल साहब से भी हम जुड़ने की कोशिश करते हैं। केएन रावल साहब, हम समझना चाहेंगे, ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट किया जाता है, किस तरह की चीजें यहाँ पर हैं, किस तरह के प्रावधान है जिसमें थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए, और कानून क्या कहता है? देखिए, ये जो इन्वेस्टर्स हैं, अगर इनकी आप करें तो वहां तक तो आम आदमी को तो वहां तक पहुंच नहीं है, लेकिन इसके लिए स्पेशल प्रोविजन है, स्पेशल इनेक्टमेंट है, स्पेशल कोर्ट है, और स्पेशल सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसमें नोटिफिकेशन भी इसमें करते हैं, तो प्रोसिक्यूशन भी सारा कानून तो इसमें बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। कानून में कोई कमी नहीं है कहीं पे भी। जी, क्या कानून है, थोड़ा सा संक्षेप में हम समझना चाहेंगे इसको। अगर कोई कंप्लेंट होती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसे बाय नोटिफिकेशन इसमें स्पेशल कोर्ट्स का भी कंस्टिट्यूट करती है, और उसमें ही स्पेशल प्रोसिक्यूशन भी होता है उसमें, और 3 से लेकर 7 साल तक की इसमें इम्प्रिजनमेंट का प्रोविजन है। इसमें मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है और स्पेशल प्रोविजन है, पार्लियामेंट ने इसमें एक्ट किया हुआ। चलिए रावल जी, वक्त बहुत कम है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कई बार हमने कोशिश की संपर्क करने की, नहीं हो पाया, लेकिन जो चीजें आप समझ रहे हैं कि सजा का भी प्रावधान है इसमें। और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सहयोगी जो हमारे साथ जुड़े, जिन्होंने इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया। और हमारा कोशिश हमारी यही रहती है कि हम आपको वो जानकारियां दे सकें जिसके जरिए आपको ठगा जाता है या आपकी पैसे, आपकी जेब काटी जाती है, और इसीलिए हमने ये कार्यक्रम की शुरुआत की है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद पाने का पावन अवसर, श्रावणी मेला। बाबा भोलेनाथ पूरी करे आपकी मनोकामना, झारखंड सरकार की यही है कामना। झारखंड सरकार ने कर रखी है आपके स्वागत की खास तैयारी। अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित सूचना केंद्र, कांवरिया पथ से बाबा नगरी तक चिकित्सा के विशेष प्रबंध, अर्घा सिस्टम से सुगमता पूर्वक जलार्पण और कामना लिंग के दर्शन भी। नमः शिवाय। शिव की धरती आए हैं करने आराधना, विष पान बहुत हुआ, अब अमृत पान है कराना। खाद्य पदार्थों, पूजन सामग्री और प्रसाद की गुणवत्ता की पूरी निगरानी, पेयजल का समुचित प्रबंध। बाबा भोलेनाथ कृपा करे झारखंड पर, यही है हमारी कामना, पूरा हो जाए सुखी समृद्ध और खुशहाल झारखंड का सपना। आपकी सेवा में तत्पर है झारखंड सरकार। रूसी, क्या डैंड्रफ? मुझे डैंड्रफ नहीं है। नहीं है तो कुछ लगाया? मम्मी कहती है दही लगाओ, अंडा लगाओ, नींबू लगाओ। तो लगाया? नहीं, खा गई। डैंड्रफ कैसे जाएगा? रोज शैम्पू करती हूँ। पागल, केटोमैक लगाओ। रूसी है तो नहीं होगी, नहीं है तो कभी नहीं होगी। केटोमैक डैंड्रफ ट्रीटमेंट शैम्पू, अलविदा रूसी। रूसी बाय। He is a vital pillar of any corporate. He helps formulate corporate policies. He enjoys status and prestige. He is the company secretary, the reason behind a successful company. The company secretary, a great career in the corporate world. The company secretary's course by ICSI transforms students into modern corporate professionals. रूसी, क्या डैंड्रफ? मुझे डैंड्रफ नहीं है। नहीं है तो कुछ लगाया? मम्मी कहती है दही लगाओ, अंडा लगाओ, नींबू लगाओ। तो लगाया? नहीं, खा गई। डैंड्रफ कैसे जाएगा? रोज शैम्पू करती हूँ। पागल, केटोमैक लगाओ। रूसी है तो नहीं होगी, नहीं है तो कभी नहीं होगी। केटोमैक डैंड्रफ ट्रीटमेंट शैम्पू, अलविदा रूसी। रूसी बाय। आक्रोश। स्वागत है आपका साधन न्यूज की इस खास पेशकश में। जी हाँ, आक्रोश उस व्यवस्था के खिलाफ जो अपने 5 सैनिकों को गंवाने के बाद भी चुप रहती है। आक्रोश उस सरकार के खिलाफ जो इन शहीदों को श्रद्धांजलि देने के बजाय महज मुआवजे का ऐलान कर चुप हो जाते हैं। जी हाँ, शहीद विजय के परिवार में गुस्सा है, आक्रोश है, और वो बैठ गए थे अनशन पर। हालांकि अनशन